हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पिशाचों की दो सच्ची कहानियों। बताते हैं कि पिशाच कोई नॉर्मल भूत नहीं होते। ये ऐसे शैतान होते हैं जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। पिशाच भी कई तरह के होते हैं। इंग्लिश में इनको वैम्पायर बोला जाता है। पिशाचों में सबसे बड़ा और ताकतवर पिशाच ड्राकुला को बताया जाता है, जिसने कि बहुत साल पहले रोमानिया नाम के एक देश में आतंक मचा रखा था। बताते हैं कि ये पिशाच दिन में चमगादड़ के रूप में रहते हैं और रात में ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए इन दो सच्ची कहानियों का। मेरा नाम सुब्रोजजीत चौधरी है और मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर में रहता हूँ। ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था। बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे, इसीलिए पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर था। एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त ट्यूशन जा रहे थे। हमारी क्लास शाम 7 बजे शुरू होती थी। हमारे ट्यूशन टीचर का घर 10 किलोमीटर दूर था और उस शाम बारिश भी हो रही थी। इसीलिए हम ट्यूशन जाने के लिए बाइक लेकर निकल गए। वैसे नॉर्मली हमारी क्लास 9:30 बजे तक खत्म हो जाती थी, लेकिन बारिश की वजह से उस रात सर ने हमें रोक लिया और थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई तो हम निकल पड़े। रोड बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी नहीं था। हम थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि फिर से तेज बारिश होने लगी और शायद बाइक में पानी जाने की वजह से मेरी बाइक भी बार बार बंद हो जा रही थी। हम बीच रोड में बारिश में भीग रहे थे। आसपास की भी सारी दुकानें बारिश की वजह से बंद थी, लेकिन मेरे दोस्त की नज़र सामने एक खाली दुकान पर पड़ी। हम जल्दी से उस दुकान के अंदर पहुंचे और बारिश के रुकने का वेट करने लगे। तभी हमारी नज़र वहां खड़े एक दूसरे आदमी पर पड़ी। वो भी दुकान के अंदर एक कोने में खड़ा हुआ था। मैंने सोचा शायद वो भी बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा होगा। उसने गंदे फटे हुए कपड़े और लुंगी पहनी हुई थी। देखने में वो कोई पागल लग रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। माहौल बहुत डरावना था और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। वो आदमी एक अंधेरे कोने में खड़ा था और ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि तभी बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में मेरे दोस्त ने देखा कि उस आदमी के पैर उल्टे हैं। मेरे दोस्त ने चुपके से मेरे कान में बताया तो मैं भी बहुत डर गया। हम दोनों डरे हुए वहीं खड़े थे, लेकिन फिर वो आदमी उठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही हम दोनों जल्दी से वहां से निकले और मैंने बाइक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और बाइक स्टार्ट हो गई। मैं तेजी से बाइक चलाता हुआ अपनी घर की तरफ जाने लगा। हम कुछ ही दूर आगे आए थे कि मैंने देखा कि वो आदमी ठीक हमारे बगल में दौड़ रहा है। वो देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं पागलों की तरह बाइक भगाने लगा। किसी तरह हम घर पहुंचे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घर पहुंच के मैंने किसी को उस आदमी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर उसी रात मेरे दोस्त ने बताया कि जब वो रात में खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने देखा कि वही आदमी उसके बगल वाले घर के बालकनी में खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसके होठों से खून टपक रहा था। ये देख के वो इतना डर गया कि जोर से चीख मारी और वहीं बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा ऊपर आए और उसको उठा के बेड पर लिटाया। होश में आने के बाद उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। उसकी बात सुनकर रात में ही उसके पापा मेरे घर आए और मेरे पापा से बात की और दोनों ने अगले दिन एक बाबा को बुलवाने का फैसला किया। अगले दिन बाबा को बुलाया तो उसने बताया
कि वो एक पिशाच था और वो अब तुम्हारे घर के पास पहुंच चुका है और उससे बचने के लिए घर में पाठ करवाना पड़ेगा। हम दोनों ने घर में पूजा करवाई और उसके बाद हमें वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ये कहानी 122 साल के लड़के की है जो कि एक स्लॉटर हाउस यानी कि कसाई घर में काम किया करता था। एक रात वो रोज की ही तरह काम खत्म करके अपने घर पहुंचा, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो उठा उसने नोटिस किया कि घर से अजीब से सड़े हुए मांस की गंदी बदबू आ रही है। घर में सबने सोचा कि शायद घर के आसपास कोई जानवर मर गया है और वहीं से बदबू आ रही है। लेकिन फिर उसके घर वालों ने नोटिस किया कि जब वो लड़का घर के बाहर होता था तब बदबू नहीं आती थी। बदबू तभी आती थी जब वो घर में होता था। जल्द ही सबको समझ में आ गया कि वो गंदी बदबू उस लड़के में से ही आ रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का अकेले बैठा बड़बड़ाता रहता, गंदी गंदी गालियां देता, कुछ भी गंदा खाने लगता और दूसरों पर सामान फेंकने लगता और जहां भी होता वो जगह बदबू से भर जाती थी। लोग समझ गए कि जरूर इसके साथ कुछ गड़बड़ है और समझ आते ही घर के लोगों ने एक बाबा को बुलाया। लेकिन वो बाबा नकली और ढोंगी था। भूत भगाने के बजाय वो भूत की मार खाकर गया। वहां से फिर एक दिन अचानक एक साधु उनके घर के आगे से निकल रहे थे और उनके घर की खिड़की के सामने से गुजरते ही वो खिड़की की तरफ देखने लगे। वो उस लड़के की कमरे की खिड़की थी। वो बाहर से ही जोर से चिल्लाए कि इस घर के सभी लोग घर से बाहर निकल जाओ क्योंकि इस घर में एक पिशाच है जो कि इस लड़के पर सवार है। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग बाहर निकल गए। साधु ने कहा कि इसको तुरंत घर से बाहर निकालो क्योंकि वह घर इतना अशुद्ध हो चुका है कि इस घर में पिशाच का पलड़ा भारी है और उसको वहां नहीं हराया जा सकता। फिर उन्होंने हनुमान जी के कुछ सिद्ध मंत्रों की मदद से उस पिशाच को बाहर निकाला। हनुमान जी का एक सिद्ध कवच देकर उस लड़के के हाथ में बांध दिया और घर के चारों तरफ कीले गाड़कर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उसके बाद उन्होंने उस घर की शुद्धि के लिए एक हवन किया। उन साधु को भी बाद में पता चला कि वो पिशाच नहीं, पिशाचिनी थी। उस लड़के के पिता ने साधु से पूछा कि ये सब कैसे हो गया उनके लड़के के साथ, तो साधु ने बताया कि उस पिशाचिनी की नजर कई दिनों से आपके बेटे पर थी। वो रोज रात को जब आपका बेटा आता था तो उस पर नजर रखती थी। इतना बता के वो साधु वहां से चले गए। उसके बाद कुछ दिन तक तो लड़का ठीक रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो बीच बीच में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आज वो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन आज भी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानियों कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ऐसी डरावनी कहानियों आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। पिशाचों के बारे में अगर आप और कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों लेकर। अभी के लिए गुड बाय।